नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल बूदाडं विमलाडं नाणदंसनमयाडं तैलोयसे हराडं नमोसया सब सिद्धाडं नमो अरंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सब सागुणम्। अनंत अनंत परम सिद्धि भगवंतों की, देवादिदेव एकजराश्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कमनों कोटि महामुनराजों की, जुबली श्रवण सुर संवेगी श्रवण रत्नाकर मुनिषि आदित्य सागर जी महामुनि राज की, मुनिषि अप्रमित सागर जी महामुनि राज की, मुनिश्री सहज सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। भवबंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष दैष्णई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जीव अपनी परिणति से सुखी है और अपनी ही परिणति से दुखी है। जो भी जिस जीव का ओरा बनता है वो स्वयं के उपादान पर अधिक निर्भर करता है। निमित्त तो आएंगे, क्योंकि अपन संसार में हैं तो निमित्त तो आएंगे। देखो, और निमित्तों का प्रभाव, सिद्ध भगवान 3 लोक के बाहर नहीं गए। सिद्ध भगवान भी 3 लोक में ही स्थित है। क्यों? सिद्ध भगवान 3 लोक के बाहर क्यों नहीं गए? क्योंकि धर्मास्तिकाय द्रव्य का अभाव रहा। बस इतना ही समझना है, सिर्फ इतना सा समझना है। निमित्त तो आपके सामने थे, हैं, रहेंगे, लेकिन निमित्तों से प्रभावी नहीं होंगे, तब हमारी लेस्या शुभ हो पाएगी। कल तक अपन ने कृष्ण नील कापोत लेस्या को समझा था, आज अपन पीत लेस्या समझते हैं। ये पीत लेस्या आपके जीवन में गहरा असर छोड़ती है। जैसे मिश्री खाने से चेहरा खुश हो जाता है और अंतरंग में एक मिठास फैलती है। मिर्ची खाने से, मिर्ची का सेवन कर ले तो क्या होता है? अंदर चरपराहट होती है। बस वही है जो पीत लेस्या वाले जीव हैं, यानी येलो ओरा। अब अपन गुड ओरा की ओर आते हैं। येलो ओरा, जैसे आप कलर शेड देखते ना पेंट्स के, घर में कलर शेड देखे ना पेंट के, अलग अलग, मतलब 50 प्रकार का, 100 प्रकार का येलो शेड, येलो बेस है। बाकी लाइट येलो, डार्क येलो, लेमन येलो, ऑफ वाइट येलो, ये सब क्या है? येलो ही है। ऐसे ही जो येलो ओरा की बात चल रही, ये अलग अलग वैरायटी को लिए हैं। जरूरी नहीं है कि पहले गुण स्थान वाले की कृष्ण लेस्या या ब्लैक ओरा ही हो। मिथ्या दृष्टि जीव का भी ओरा गुड हो सकता है, क्योंकि परिणाम और योगों को मिलाकर के लेस्या यानी ओरा बनता है।
जेके जैन साहब, पीत लेस्या, पुण्यात्माओं की पीत लेस्या होती है, और इस पीत लेस्या में वर्तमान के परिणाम और क्रिया, इसके साथ साथ भूतकाल का जो आपका जीवन था वो भी इसमें गिना जाता है। जो मुनिराज साधना करके स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग जाने के पश्चात उनकी पीत पद्म शुक्ल लेस्या ही होती है, अशुभ लेस्याएं नहीं होती। क्यों नहीं होती? पूर्व का भी उसमें निमित्त है। वर्तमान में जो मिल रहा है वो पूर्व का भी जुड़ा जाता है। इसलिए अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से काम करें। सुबह की नीति में मैंने कहा था, वर्तमान को अच्छे से जिए, वर्तमान को अच्छे से जिए। राजू भैया छतरपुर से चल के आ गए हो, बात ध्यान रखना, जिंदगी का रिपोर्ट कार्ड है, हर दिन के नंबर जुड़े जाते हैं, हर दिन के परिणाम गिने जाते हैं। कोई अगर बोले कि फाइनल एग्जाम तो इतना अच्छा दिया हमने, क्लास टेस्ट भी उतनी ही अच्छे से देना पड़ेगा, तिमाही 6 माही भी उतनी अच्छे से देना पड़ेगी, एक एक दिन के नंबर गिने जाते हैं। ऐसे ही आपके एक एक दिन के परिणाम गिने जाते हैं। आज क्या किया है, कल क्या करोगे, कल क्या किया था, सब गिना जाएगा। अच्छा एक बात बताओ कि जो मैंने शुरू में पंक्ति कही थी, यद्यपि उसको आप भी भूल जाओ, मैं भी भूल जाऊं, ये जो कैमरा लगा है क्या ये भूलेगा? इसको तो सब याद है। अगर मैंने यूं हाथ उठा के ऐसा ले गया और वापस ले जाके रख दिया हो और मैं बोलूं कि मैंने तो हाथ हिला ही नहीं, कैमरे को तो सब नोट हो चुका है, कैमरे में सब नोट हो चुका है। आयुष, बस यही बेटा जीव की परिणति होना चाहिए। कैमरे में सब नोट होता है, कर्मों के अकाउंट में सब नोट होता है, वही फिर आपकी शुभ लेस्या का साधन बनता है। सोना लेने जाओगे तो कितना पैसा लगेगा? आज 1 किलो सोना लेने जाएंगे कितने रुपए लगेंगे अध्यक्ष जी बताओ? 70,000 का सोना हो गया, 70,000 रुपये 10 ग्राम का रेट हो गया। बाप रे, फिर भी आप लोग ले रहे कि नहीं? फिर भी आप लोग लोगे विमल जी, लेकिन ये 70 लाख की जगह 70 रुपये लेके जा रहे हैं और 1 किलो सोना चाहिए, तो मिलेगा कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? 70 रुपये में 1 किलो सोना मिलेगा कि नहीं? चोरी का भी नहीं मिलेगा। हाँ, लोहे में अगर किसी ने पीली पनी लगा दी हो तो मिल जाएगा, वो भी नहीं मिलेगा। लोहा कितने रुपए किलो है? बाप रे भैया, राजू भैया सुन लो, जैसी परिणति होगी वैसी लेस्या होगी। चाहे वर्तमान का जीवन हो चाहे भूत का हो, संभालना तो अपन को पड़ेगा। किसी को समझाते समय अगर आपके परिणाम खराब हुए हैं तो आपकी भी लेस्या उस समय अशुभ हो सकती है, क्योंकि समझाते समय आपकी अगर समझ नहीं समझी तो हानि तो होगी। पंडित जी, बहुत सारे लोगों को हमने देखा वो गाड़ी में 16 पहन के आ जाते हैं, मंदिर भी आ जाते हैं और गुरुओं को आहार भी देने चले जाते हैं गाड़ी में ही। अब तो 16 की चप्पल आ गई है, 16 की चप्पल, 16 की कार, 16 की बाइक। माँ, आप लोगों के चौके में आ गई 16 की चप्पल। ठंडी में क्या करते हो? मोजे पहन लेते हो, क्यों? ध्यान रखना, अगर किसी भी क्रिया के संपादन में
पूर्ण करने में योग्य सामग्री नहीं जोड़ी गई है, अशुभ लेस्या हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। भगवान की पूजन अभिषेक करते हुए भी मिथ्या दृष्टि। किसी ने कह दिया भैया आप छिप गए हो, अशुद्ध वस्त्रों से स्पर्श हो गए हो, हमें क्यों बताया? हमें क्यों बताया? हमने तो देखा ही नहीं, हम क्यों माने? जब हमने देखा ही नहीं तो हम क्यों माने? अशुभ लेस्या, शुभ लेस्या की ओर आओ, अब परिणाम को अच्छे करो। पीत लेस्या में पीत वर्णने के साथ जो नमो आइडियाडम का ध्यान करते हैं, उनकी निरंतर विशुद्धि ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है, निरंतर बढ़ता है, या तो पीत या फिर शुक्ल। जब आप गुरुकुल पढ़ने जाओ तो वहां कौन से कपड़े पहना के पढ़ाते हैं? हाँ, कुर्ते पैजामे में कौन सा रंग रहता है? वाइट। जैसे रंग के कपड़े होते हैं, कहीं ना कहीं उनका इफेक्ट भी पड़ता है। बाकी अगर जीव की परिणति अच्छी है तो इन रंगों से फर्क नहीं पड़ता। रंग निमित्त हो सकते हैं, उपादान नहीं है। पीत लेस्या। अंकित जी, बड़ा कठिन है पीत लेस्या को बना के रखना। समझ रहे बात ना? आवाज आ रही ना आप लोगों को? पीछे तक दादाजी आवाज आ रही है? पीत लेस्या को बना के रखना बड़ा कठिन काम है। पानी को 10वें माले तक ऊपर चढ़ाना, पैदल हाथ में बाल्टी लेकर के, सर पे गुंड लेकर के, कितना कठिन है। एक एक कदम ऊपर ऊपर ऊपर, और ऊपर आपने जाके छत पे रखा और किसी का धक्का लगा और सीधा नीचे, सीधा नीचे। चढ़ाने में कितनी मेहनत लगी, पानी चढ़ाने में कितनी मेहनत लगी, और उतारने में सेकंड नहीं लगा। विमल जी, देव शास्त्र गुरु हो या सामान्य मनुष्य क्यों ना हो, अपनी परिणति और अपनी क्रिया, इन दोनों पर विचार तो करना पड़ेगा जीव को। एक तो अपनी परिणति और अपनी क्रिया। जब अशुभ का उदय आता है, जीव मुस्कुरा करके अशुभ करता है, लेकिन जब उदय आता है तो रोना पड़ता है। आइसक्रीम के ऊपर पानी कितने लोगों ने पिया? बताओ, पिया? फिर क्या होता है? सीताफल के ऊपर पानी नहीं पीने देते डायरेक्ट, क्यों? अच्छा, इन माताओं के चक्कर में नहीं पड़ना। ये पहले उकाली पिलाएंगी, फिर जूस पिलाएंगी, फिर ठंडाई, और ये सब एक साथ ले लोगे तो फिर क्या होगा? लेते समय तो अच्छी लग रही थी वो गरम गरम भोजन और ठंडा पानी। होटल तो जाते ना आप लोग? अतिशय होटल जाते ना बेटा? गरम गरम रोटी चाहिए, तब चपाती चाहिए, नान चाहिए, पराठे चाहिए, गरम गरम सब्जी चाहिए, और पानी चाहिए चिल्ड। पानी चिल्ड पियोगे तो होगा क्या? जट रागनी मंद हो जाएगी। भोजन चाहिए गरम गरम, पानी चाहिए, ये बस इतना समझ में आ जाए, लेस्या सुधर जाएगी। इतना समझ में आ जाए तो लेस्या सुधर जाएगी। संभालो, अपने अपने परिणतियों को संभालो। सुबह सबसे पहले उठते ही आपके दिमाग में क्या आता है बताइए? जेके जैन साहब, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या आता है? जीरो। खाली रहते उस समय आप? सो के उठे और उठते ही साथ जो सेकंड था, उस सेकंड की परिणति क्या थी? शांत। ना व्यापार याद था, ना मंदिर याद था, ना कुछ भी याद था। पहले सेकंड की परिणति, बस वही परिणति चाहिए। कुछ भी याद नहीं था।
एकदम जीव शून्य था। और फिर उठते ही 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद जाता है, मंदिर जाना है, महाराज के पास जाना है, दुकान जाना है, कॉलेज जाना है, कपड़े धोना है, नहाना है, बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं। अब उन क्रियाओं में कितनी क्रियाएं अशुभ थी, कितनी अशुभ थी, वैसी आपकी लेस्या। पीत लेस्या के लिए सबसे पहला और आवश्यक, पीत लेस्या के लिए जो व्यक्ति सेव्य असेव्य को नहीं जानता, उसकी पीत लेस्या नहीं बनती। सेव्य और असेव्य को जानो, क्या मेरे ग्रहण करने योग्य है, क्या नहीं है, क्या त्यागने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य, इसको समझो, तब जाके बनेगी शुभ लेस्या। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? अभी तो सुनाई दे रही है महाराज, अभी तो सुनाई दे रही है महाराज। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो प्रतिदिन शुद्ध भोजन बनाते हैं? जब बनाएंगे ये लोग तब तो आप कर पाओगे। माँ, घर में मर्यादा का भोजन किस किस के यहाँ है आज? आटा से लेके नमक से लेके सब कुछ। कितने लोगों के पास है? हाथ उठाना। 1 2 3। नहीं, यहां से हाथ उठा, यहां से देख ले पहले। जब ये बनाएंगी तब तो तुम खाओगे। 4 5 10, इससे ज्यादा तो नहीं। मां, जब आपको ही शुद्धि का ज्ञान नहीं होगा तो भावों की विशुद्धि का ज्ञान, ज्ञाता प्राप्ति कैसे होगी? कहते ना, जैसा खावो अन्न वैसा होवे। नहीं पढ़ा? पंडित जी नहीं सुना? देखो क्या परिणति हो गई है। अगर आप लोग शुद्ध मर्यादित भोजन बनाओ तो चौके लगाने नहीं पड़ेंगे, चौके लगेंगे। आप क्या चौका लगता है कि लगाते हो? अंतर हो गया, बहुत बड़ा अंतर हो गया। मनोज भाई, पंडित जी, चौका लगाते हो कि चौका लगता है? लगाते हो, इसका मतलब आपके यहां शुद्ध नहीं है। और जब दिन की पहली क्रिया ही गलत हो गई तब लेस्या अच्छी कैसे करेंगे? सुरेश भाई, सुरेश जी सुन रहे ना? भोजन की शुद्धि पर सबसे पहले ध्यान देना। जो लोग तामसिक भोजन कर रहे हैं, तामसिक समझते हैं आप? हैवी, हर दिन होटल में खा रहे हैं। मुस्कुराओ नहीं, सुनो ध्यान से। ये लेस्या के प्रवचन रिकॉर्ड अकेले नहीं करना है, ये लेस्या के प्रवचन अंदर में भी रिकॉर्ड करना है। जो सेव्य असेव्य को नहीं जानता उसकी पीत लेस्या नहीं बनेगी। सेव्य असेव्य को जानने से पीत लेस्या बनेगी। क्या मेरे योग्य है और क्या मेरे योग्य नहीं है? विमल जी, वर्तमान के मनुष्य श्रावक इतने अज्ञानी हो गए हैं, वो बस सुनी सुनी पे जी रहे हैं, सुनी सुनी पे जी रहे हैं। बोले कटहल मत छुओ, तरबूज मत खाओ, आलू की सब्जी खा सकता है। विमल भाई, विनोद जी, खाते क्या आप आलू? खाते हो? नहीं खाते? कभी कभी बाहर। आलू का त्याग है कि नहीं? नहीं। अब सुनो, आलू खा रहा है व्यक्ति, होटल में जिसमें लाल निशान लगा रहा है वो चीजें खा रहा है व्यक्ति, उसी होटल में वेज नॉन वेज बन रहा है वो खा रहा है व्यक्ति, उसमें कोई दोष नहीं है। रात्रि भोजन कर रहा है, उसमें कोई दोष नहीं मानता। सुनना ध्यान से। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया तरबूज खा लो, वो तो अभक्ष। कटहल देख लिया तो भाग गए। मैं खाने ना खाने की बात नहीं कर रहा हूं, जीव की अज्ञानता की बात कर रहा हूं। सही को गलत और गलत को सही मान लिया है, इसलिए जीवन गलत हो रहा है, इसलिए जीवन गलत हो गया है। बदलिए।
आज से बदलिए। क्या सेवनीय है, क्या अनुपसेव्य है, असेव्य है, उसको भी जानिए। पहले की माताएं घर में शरबत बनाती थी, मैं याद है शरबत। अब तो महाराज जी कौन इतनी मेहनत करे, हम तो बोतल आती है, 2 चम्मच वो डाला, 1 चम्मच चीनी डाली, बन गया शरबत। 2 मिनट में सब रेडी, और 2 मिनट में नरक की टिकट भी रेडी। ये तो भूल गए। रसना पीते, रसना 2 मिनट में बनता है ना। एक आता है बना बनाया, बस उसको पानी में मिला और पी लो। पीते कि नहीं? बस अनुपसेव्य है, सेव्य नहीं है, अनुपसेव्य है। बेटा जब तक अतिशय भोजन की शुद्धि नहीं होगी, भावों की विशुद्धि नहीं होगी। गुरुजन आए, उनसे आकर्षित होकर के वैराग्य हुआ है, वो भी राग है, वैराग्य नहीं है। पहला स्टेप यही होता है, पहले गुरुओं से राग होता है, फिर धीरे से वैराग्य होता है। लेकिन उसमें देखो कि अपने भोजन की प्रवृत्ति क्या है, अपने भोजन की प्रवृत्ति क्या है। अगर आप मर्यादित शुद्ध भोजन करते हो तो अशुद्ध भोजन करने वाले की पीत लेशिया नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। ओ भैया हाथ उठा रहे थे, सुनो तो, घी कौन सा होता है आपके घर में? अच्छा आज चौका इसलिए हाथ उठा रहे हैं। नहीं तो महाराज जी हमारे यहाँ अमूल का शुद्ध घी आता है, अमूल का शुद्ध दूध आता है। भैया शुद्ध लिखने से शुद्ध हो जाएगा क्या? हाँ, कहीं लिखने अगर में आ जाए कि हमारे यहाँ शुद्ध ताजा मांस बिकता है तो खाने योग्य हो जाएगा क्या? राजमल जी, अपनी भी पीढ़ी संभालना है, आने वाली पीढ़ी को भी संभालना है, खुद को भी संभालना है। मैं आपको घटना सुनाता हूं छत्तीसगढ़ की। एक पाटनी जी थे, गुरु जी ने हम लोग को एक कथा सुनाई थी, 97-98 की बात। वो पाटनी जी अपने घर पर गए और उन्होंने कुछ ऐसा दृश्य देख लिया, चेहरा उदास मिलान करके लौट आए और सीधा आचार्य श्री के पास आए, चेहरा उदास था। गुरुजी ने पूछा क्या हो गया पाटनी जी? बोले कुछ नहीं गुरुदेव, आज आपके पास रहने की इच्छा है। बोले हाँ रहो। 2 दिन बाद आए, मुस्कुरा के आए। गुरुदेव ने पूछा आज मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? बोले गुरुदेव काम हो गया। क्या हो गया? बोले मैंने अपने घर में आलू के छिलके देख लिए थे, मेरा मन उदास हो गया था, मैंने उस दिन उपवास कर लिया था। मैंने अपने घर में आलू के छिलके देख लिए थे। घर के लोगों ने फिर आपस में वार्ता करी। उन्होंने बोला कि दादाजी, बच्चों ने, नाती ने, पोते ने, सब ने कहा पिताजी दादाजी आज से घर में आलू नहीं आएगा, आप उदास मत हो। अब तो दादाजी 10 का नोट दे रहे हैं, बेटा तू जा चिप्स खा ले आलू की। और कोई बच्चा त्याग करे तो मां नीचे धोती खींचेगी, पजामा खींचेगी, क्या कर रहा है? बाहर जाएगा तो क्या करेगा? तो क्या करेगा? देखो पीत लेशिया कितनी कठिन है। जेके जिन सब आप भी आलू खाते हो, त्याग है। विमल जी त्याग है कि नहीं? कब तक का? कर दो भैया, आवश्यक अंग नहीं है। मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं। अगर आप अदरक खाते हो और आलू का त्याग है तो भी आपको आलू जितना ही दोष लगेगा, क्योंकि अदरक भी वही है, गाजर भी वही है। बोले वो थोड़ा चाय वगैरह में डालना पड़ती है स्वाद के लिए, गर्मी के लिए तो सौंठ भी कार्यकारी होती है। गर्मी के लिए तो सौंठ में भी काम हो जाता है। सोचो आपकी भोजन की पद्धति क्या है। कभी भी किसी व्यक्ति से आकर्षित होना तो पहले उसकी भोजन की प्रणाली देखना, वो खाता क्या है। एक बात बोलूं, हो सकता है कि ये कहीं और किसी पक्ष में जाए, लेकिन अगर कोई मांस नहीं खाता है लेकिन दुकान चलाता है तो
तो उसको उसका पाप का बंध तो होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। राम की मूर्त के लिए स्थापित करने से क्या होगा? राम की जैसा शासन भी तो हो। चुनावी स्टंट तो हर किसी को पता है, भारत है, यहां हर कोई 2 दिन बाद सब भूल जाता है। 2 दिन पहले क्या हुआ था सब भूल जाएंगे। अरे मांस अगर नहीं खाता देश का राजा, लेकिन मांस के टेंडर में साइन करता है, तो मांस खाने का ही पाप लगेगा, खिलाने का पाप लगेगा। बल्कि खाता तो कम खाता, खाता तो एक आधे ही जीव खाता, लेकिन साइन करने में करोड़ों जीव मरेंगे। पता होने पर भी कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अशुभ लेशिया। पंडित जी आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, बड़ा ज्ञान गाते हैं भारतीय सभ्यता का लोग, भारत में बूचड़ खाने को, स्लॉटर हाउस को एग्रीकल्चर का दर्जा दिया जाता है। मछली पाल सकते हैं, मतलब खेती है, खेती। और सुनो, बकरे का सिर अगर बेच दिया तो जेल हो जाएगी। कैसा नियम? बकरे का सिर बेचेगा तो जेल, शरीर बेच दिया तो कोई जेल नहीं है, क्योंकि सिर में मांस होता ही नहीं है। देखो क्या जीवों की परिणति, और सबको सब कुछ जानकारी है और सब इसी में जी रहे हैं। बस अपने खाते में पैसा आए, अपनी पार्टी की सरकार बने, देश का जो हो तो हो, से कोई मतलब नहीं। यही चल रहा है। कोई भी पार्टी हो, उन सबकी अशुभ लेशिया ही है। जो अनुपसेव्य भोजन करते हैं या कराते हैं, भैया वो अंकित जी, बक नाम का एक राजा था, उसकी कथा पढ़ना आगम में। उसने मांस खाया और उसके रसोइये ने बना के खिलाया, दोनों एक ही नरक में गए, बनाने वाला और खिलाने वाला। माँ, आप लोगों में से कितनी माताएं जिनका रात्रि भोजन का त्याग है, लेकिन खिलाते हैं? जिनका रात्रि भोजन का त्याग है और वो खिलाते हैं, हाथ ऊपर करके बताओ। त्याग है लेकिन खिलाते हो, पाप का बंध उतना ही होगा, ज्यादा ही होगा। आपका आलू प्याज का त्याग है, खिलाते हो, खिलाते कि नहीं, बराबर पाप का बंध होगा। त्याग कर दो। घर का क्या होगा? कुछ नहीं, सब चलेगा, सब कुछ चलेगा। रिश्तेदार आए, भैया मैंने अभी एक तलवंडी में मैं आहार करने गया था, भैया उनके यहाँ पट्टी लगी है। क्या पट्टी लगी है? हमारे यहाँ रात्रि भोजन निषेध है, तुम रिश्तेदार रहे आओ, कोई रहे आओ। हमने तो अपने घर में कभी रात को रोटी देखी नहीं है। आप लोगों ने देखी? हमने तो कभी रोटी देखी ही नहीं है। रात को रोटी खा रहे हैं। राजू भैया ध्यान रखो, जन्म देने के साथ संस्कार देना भी तो कर्तव्य है। अब आप ही स्वयं बाजार में खाओगे तो बच्चे को क्या रोक पाओगे? आज जितनी बीमारियां हो रही हैं वो सब खाने के बैलेंस बिगड़ने से ही हो रही है। अब रोज रोज महाराज जी चौके का अच्छा नहीं लगता, क्यों रियांश? चलो हनी भैया होटल चलते हैं, आयुष भैया आ गए हैं, शुभम सर आ गए हैं, अपन चलो होटल चलेंगे, सब लोग खा लो भैया। अशुभ लेशिया, अशुभ बंध। देखो लेशिया का संबंध भोजन से भी है, अप्रमेय सागर जी, भोजन से भी संबंध है। अशुभ भोजन करने वाले व्यक्ति की अशुभ लेशिया होती है। मैं नहीं कह रहा आप तो गोमटसार पढ़ लेना। अब कितने लोग हैं आप लोगों में से जिनको शुभ लेशिया, गुड ओरा चाहिए? महाराज जी आप तो कोई जाप बता दो, अच्छा ओरा हो जाए। अरे तुम्हारी टंकी में कुछ अच्छा भरा हो तब तो ओरा अच्छा हो। आप तो अच्छा ध्यान बता दे महाराज जी, क्या कौन सा मंत्र करना है? पहले त्याग करना सीखो, फिर ओरा अच्छा होगा।
अभी क्या जिंदगी चल रही है, अभी ओरा तो अशुभ है, लेकिन उसका तारतम्यता, उसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। चिंतन करो भैया, गहराई में लेके जाओ चिंतन को। 50 के ऊपर होते कम से कम अब तो त्याग कर देना चाहिए, अब तो त्याग हो जाना चाहिए। अनूप सेविका केवल एक बात आलू या प्याज या जमीन कंद की नहीं है। अच्छा, कितने लोग हैं जिनके होटल के खाने का त्याग है? बस हमारे जनेऊ वाले दादाजी आए हैं, चोटी वाले, चोटी है कि नहीं? ये पुराने दादाजी हैं आपके तलवंडी के, जनेऊ पहने कि नहीं दादाजी? जनेऊ कहाँ है, दिखाओ इनको, बताओ सबको, युवाओं को जनेऊ इसका मतलब ये शुद्ध भोजन करते हैं, इसलिए जनेऊ है। जनेऊ की परंपरा क्यों बंद कर दी? श्रावक भी खुश, क्यों? बोले अरे अपन झंझट से बचे, त्याग से बचे। अशुभ लेश्या, हनी बेटा भोजन की प्रणाली से बचो, भोजन की प्रणाली से बचो। आप सोचो कि आपके भोजन में डल क्या रहा है, आपके भोजन में क्या क्या है, नहीं पता आप लोगों को? क्यों भाई पंडित जी, नहीं पता? नहीं पता? पता है, क्या करें? दादाजी कितनी उम्र हो गई? अरे हमको पता है, 29 की 92? और कितनी मानते हो आप? नहीं, कितनी उम्र है अभी आपकी, शरीर से कि आत्मा से? हाँ, अब आप लाइन पे आ गए। वो कह रहे हैं वैसे शरीर की उम्र तो 92 है, आत्मा से 29 साल का हूं, क्योंकि जागृति है। 92 देख लो, देख लो भैया, तुम लोगों को कुर्सी लगती बैठने के लिए, वहां से टेकते टेकते आ गए कि नहीं? शरीर चल रहा है भोजन की शुद्धता के कारण। आयुष बेटा, पुराने चावलों के चेहरे में चमक थी, पुराने चावलों के चेहरे में चमक थी, और आज के चेहरों में चमक नहीं बची। क्यों नहीं बची? क्यों नहीं बची? क्यों नहीं बची? भोजन की शुद्धि नहीं बची, भोजन की। अच्छा एक बात बताओ, चौका जब आपके यहां लगे और आप सुबह अच्छा भोजन कर लो, शाम को भूख कितनी लगती है पीयूष भाई? शाम को भूख कम लगती कि नहीं? क्यों? ये मत बोलना सुबह ज्यादा हो गया, सुबह शुद्ध हो गया। शुद्ध भोजन में ताकत है। जनेऊ किसने पहनाया था? आचार्य वीर सागर जी महाराज, आचार्य शांति सागर जी वाले ना, इनको समझाओ पागलों को। आचार्य शांति सागर जी की परंपरा में जनेऊ पहनते थे, पहनाते थे। कोई तो सैंपल है कम से कम। दादाजी नाम क्या आपका? भागचंद जी टोंगिया। हाँ, हम वहीं आगे हम कम से कम नाम कहीं बोल सकते हैं ना। आचार्य वीर सागर जी ने जनेऊ पहनाया था। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज भी जनेऊ पहनते थे ब्रह्मचारी अवस्था में। बोलो पंडित जी, चित्र देखा कि नहीं आपने? जनेऊ से क्या तात्पर्य? कोई ब्राह्मण परंपरा नहीं थी। जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति शुद्ध भोजन करता था। जनेऊ पहना हमने देखा है। हमने उनका एक चित्र देखा, जब वो ब्रह्मचारी अवस्था में खड़े होकर आहार ले रहे थे, गुरु की आज्ञा से दीक्षा के एक दिन पहले अभ्यास करते हैं। सुनना, जब अभ्यास करते हैं तो खड़े होके, तो उनकी वक्ष स्थल पर सुंदर सा जनेऊ चमक रहा था। आप देख लो, आप लोगों में से कोई जनेऊ पहना क्या? पंडित जी नहीं पहने, अब क्या कर सकते हैं? जनेऊ पहनोगे, रात्रि भोजन का त्याग, बाजार का त्याग।
करो। हनी बेटा कहीं हमने नियम ले लिया ना, जनेऊ वालों से आहार लेंगे, फिर मालूम चलेगा कितने गुरु भक्त बचे, फिर मालूम चलेगा कितने गुरु भक्त बचे हैं। कठिन हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। दादाजी कह रहे कोई नहीं मिलेगा आहार देने के लिए। सही बोल रहे हैं ना दादाजी? कोई नहीं मिलेगा आहार देने के लिए, अपने ही हाथ से उठा के लेना पड़ जाएगा। विचार करो भैया, चिंतन करो भैया, हैं? हाँ देख लो भैया, अपनी शक्ति से नियम लेना चाहिए, नियम के पालन में दृढ़ रहना चाहिए। आप जितने लोगों को अपना ओरा गुड चाहिए है, शुद्ध भोजन प्रारंभ करो। भोजन अच्छा होगा तब जाके ओरा गुड होगा। मंत्र मंत्र तो बाद में काम करेंगे, मंत्र बाद में काम करेंगे। एक व्यक्ति ने क्या किया, एक मटका लिया, सुनो ध्यान से, उसने मटका लिया और मटका जाके रख दिया फ्रिज में, कोल्ड स्टोर में, लेकिन उसमें पानी नहीं था। ठंडा क्या होगा? मटका। अब आप बैठे ध्यान करने, ओम 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 ओम, हम सम सम तम तम पम पम, अरहम नमा। अरे तुम्हारे पास अंदर तो कुछ हो तब तो ध्यान कार्यकारी हो। शुद्ध भोजन कर नहीं रहे, कैसे ध्यान कार्यकारी होगा? कैसे ध्यान कार्यकारी होगा? व्रतों में 10 दिन क्यों कर लेते हो? मजबूरी है, रूढ़ी है। क्यों भाई सौरभ, व्रतों में भी आलू खाते हो क्यों? हाँ, व्रतों में नहीं खाते क्यों? बेटा व्रत साल में 3 बार आते हैं, तो एक 10 लक्षण में कि तीनों लक्षण में? 10 लक्षण में। क्यों, बाकी दो ने क्या बिगाड़ा है? 16 कारण प्रारंभ हो गई हैं। बड़ी विचित्र परिणति है। राजमल जी, सुधरना तो पड़ेगा, सुधारना तो पड़ेगा। आज एकदम बिल्कुल सब शांत है, एक भी ताली नहीं बजा रहा है, बिल्कुल। देखो, सेव्य असेव्य को जानने वाले के ही पीतलेष्या होगी। जब किसी से नियम की बात करो तो श्रावक पीछे से खिसक जाता है, दूसरा भाग जाता है, बोले क्यों? अरे कहीं अपन को ना पकड़ ले। ओहो, चंद्रेश, नियम से डर रहे हैं जो लोग, वो नियम से सदगति को प्राप्त नहीं होंगे। नियम से क्या डरना, नियम से क्या डरना? बाप रे भैया, अब तो शुभ लेशिया वाले बड़ा देखना, ढूंढना अत्यंत न्यून है, अंगुलियों में गिनने लायक भी नहीं बचेंगे, अंगुलियों में गिनने लायक भी नहीं बचेंगे। अपनी भोजन प्रणाली पर विचार करो। अंकित जी जितने बोलते ना मैं गुरु भक्त, पक्का गुरु भक्त, पक्का चेला, अपन नियम ले लें कि इसी त्याग वाले से आहार लेंगे, फिर देखो कितने बचते हैं। लेकिन नियम लो तो सहज सागर जी हमेशा के लिए लेना, कुछ दिन के लिए नहीं लेना, नहीं तो हमारी बात सुन के आप प्रभावित हो जाओ, बोले हम भी बस अब तो त्याग वाले से ही आहार लेंगे। तो फिर वो ऐसा नहीं करना कि इस गांव में त्याग वाले से लिए, उस गांव में से किसी से भी ले लिए, नहीं, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस में दूसरे की प्रैक्टिस ना हो जाए। जो लोग अभक्ष का सेवन करते उनका कभी ओरा गुड नहीं होगा। आप लोगों को गुड ओरा चाहिए, अपने आसपास का वातावरण अच्छा चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट हो। लोग हमसे पूछते ना आपके पास आओ महाराज जी, एकदम पॉजिटिविटी मिलती है, आपको भी चाहिए ना? त्याग कर दो, अभक्ष पदार्थों का त्याग कर दो। अच्छा, पैकेट फूड का त्याग कर दो। बोले कहाँ महाराज, आप तो संसार के सब प्रपंचों को छोड़ो, आप तो अध्यात्म की बात करो, आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, वही तो सार है।
आज कहां से आपने चरणान योग उठा लिया? नहीं। जो लोग भोजन प्रणाली पर ध्यान नहीं रखते उनकी ओरा कभी गुड नहीं होगा, ओरा कभी गुड नहीं होगा। ककड़ी खाते हो तो जहर निकाल के खाते हो, नहीं खाते? पपीता सीधा सीधा खा लेते ना, बीज सहित। हाँ, बीज सहित पपीता कितने लोग खाते हैं? नहीं, आप लोग नहीं खाते बीज सहित पपीता? अनिवेश भाई, शादी में आए हो, ये गिना नहीं जाएगा। ये आज का आना गिना नहीं, शादी में आए हो कि हमारे पास आए हो? हैं? हाँ, ईमानदार नहीं, शादी में तो आए थे लेकिन आपके पास भी आए हैं, नहीं तो वहां से भी जाने का रास्ता है, वहीं से जयपुर से फ्लाइट पकड़ के चले जाते। नहीं, गुरुजी हैं तो उनके पास भी चलना चाहिए। सेव्य असेव्य का चिंतन करें। देखो, ये आप सबके भविष्य का निर्णय दे रहा हूं। कितने लोगों को चाहिए कि अच्छी गति हो? समाधि कितने लोगों की चाहिए? चाहिए। अब आपको समाधि चाहिए और हमारी समाधि में भी साथ में रहना है अनिवेश, असेव्य का त्याग तो करना पड़ेगा। चाहे अभ्यास आज से करो चाहे बाद से करो। मैं तो चिंतन कर रहा था, बोलूं क्या एक बात दर्पण जी? बुरा नहीं मानो तो बताऊं, क्योंकि मैं बहुत पास से अनुभव करता हूं चीजों को। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है ना, वैसे वैसे पाप भी बढ़ जाता है अगर व्यक्ति खुद को ना संभाले तो। जब 10,000 रुपये महीने कमाता था, शांति से अपने घर में रह के रोटी खाता था, होटल वाला ठेले वाला कोई नहीं दिखता था। 1 लाख रुपए महीने कमाने लगा, होटल दिखने लगी, फुल्की का ठेला दिखने लगा, वीकेंड्स बाहर का खाना दिखने लगा, और वही 1 लाख से 1 करोड़ रुपए महीने कमाने लगा। इटली स्विट्जरलैंड दिखने लगा। अब वो सेकंड 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, उसको चांद दिख रहा है। पैसे ने क्या किया? पैसे ने कुछ नहीं किया। तुम संभल नहीं पाए हो, तुम संभाल नहीं पाए हो। अंकित जी, ऐसे तो व्यक्ति को दुकान से फुर्सत नहीं मिले, लेकिन गोवा जाने की छुट्टी मिल जाती। सॉरी, गोवा नहीं, गोवा जी। आजकल तो तीर्थ यात्रा हो गई है। शिखर जी को जाने का टाइम नहीं है, गोवा जी जाने का टाइम है। मंदिर जी जाने का टाइम नहीं है, गोवा जी जाने का टाइम है। वहां क्या करोगे? शुद्ध सोले का भोजन पैक करा के ले जाओगे घर से। सेव्य असेव्य, आश्चर्य करोगे आप। बोलूं कि रहने दूं अप्रमेय सागर जी? मैंने एक व्यक्ति से पूछा, जोड़ी से आया था, मैंने कहा भैया अब आप शराब का त्याग कर दो। तो उसकी पत्नी कहती है, महाराज जी वीकेंड की छूट चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले हम लोग पुणे बेंगलोर में रहते हैं ना, तो वीकेंड की तो छूट चाहिए। ओहो, बोले आप किसी को बताना भी नहीं मेरा नाम? भाई अपन ने प्रतिज्ञा का निर्वाह तो किया, नाम तो नहीं बताया आज तक, आगे भी नहीं बताएंगे। शराब का त्याग नहीं कर पाया। लड़का तो कह रहा था कोई बात नहीं महाराज जी, क्या फर्क पड़ता है, कोल्ड ड्रिंक भी लेंगे हम लोग। लड़की ने कहा नहीं, वीकेंड की तो छूट चाहिए। शादीशुदा, भेजो बच्चों को बाहर और पढ़ाओ और पढ़ाओ, और उनको पाश्चात्य सभ्यता पढ़ाइए। सुनो, परसों आपके भारतीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष आए थे। अंकित जी आप भी थे उस समय, रिटायर्ड आईएएस हैं। सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बौद्धिक स्तर से भी ज्ञानी थे पीयूष जी। उनकी बातें सुनकर लगा कि हाँ, इन्होंने सठ दर्शन के साथ हर विधा का ज्ञान अर्जन किया है। लेकिन उनसे पूछो ना, क्या राम ने कभी शराब पी थी, पिलाई थी? लंका भी गए थे तो शुद्ध भात ही खा के आए थे, शराब नहीं पी थी। बोले महाराज जी अब तो गोवा जी जाते हैं तो थोड़ा तो छूट देना पड़ेगी आपको, कैसीनो वगैरह की। नहीं,
अनिवेश, सच्चा गुरु भक्त मैं उसी ही मानता हूं जिसकी भोजन प्रणाली भी गुरु के कहने अनुसार हो। अभी सच्चा नहीं, कच्चा है तो ऐसा नहीं कि श्रद्धा नहीं, श्रद्धा तो है। आप ये भी नहीं बोल सकते कि गुरुजी ने कभी बताया नहीं। गुरुजी की चर्या ही उनका उपदेश है। कुछ तो होना चाहिए। देखो, आपको हमारे जैसा पॉजिटिव होना चाहिए। परिस्थितियां कैसी हों, अप्रमेय चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। हर दिन, हर समय, हर वक्त एक सी मनस्थिति नहीं रहती जीव की। कई बार कर्म का जोर आता है, कई बार कसाय का जोर आता है, कई बार कुछ ना भी हो तो खाली पीली ऐसी भाव हो जाते हैं। हमारी साथ ऐसा क्यों? सुनो अपूर्ण सागर जी, कई बार खाली पीली भी ऐसी भाव आ जाते हैं। क्यों? कर्म का जोर भी नहीं है, कसाय का जोर भी नहीं है। वो कई बार ऐसा हो जाता है, महीने में 2-4 दिन ऐसे आते हैं, ऐसा लगता है कि अपना कोई नहीं, कहाँ संसार में फंस गए हैं, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होगी, सब दूर हट जाओ। ये उदासीनता नहीं है, ये डिप्रेशन वाले दिन है। आते हैं, लहर आती है, समुद्र का पानी भी ऊपर नीचे होता है, होता कि नहीं? उस दिन को संभालना पड़ता है। कल तो मैं सोच रहा था छुल्लक जी, हमारे चक्कर में आपका नुकसान हो गया। मैं तो ये सोचा चलो ठीक है, उपास अपन नहीं करते तो प्रकृति ने अपन को उपास की अभ्यास का दिया, तुम झेलो। समझो समझो, सेव्य अनुपसेव्य। कम से कम जो हानिकारक है उसको तो पहले छोड़ ही दो, उसको तो कम से कम छोड़ दो। और बिमल जी, मेरा आपसे कहना है, महावीर जयंती भी हो इस बार की, सबसे एक बात कहना भैया, बांटना भी वो ही जो अभक्ष ना हो, और भोजन आदि भी समाज का हो तो वो ही कराना जो अभक्ष ना हो। कुछ तो आदर्श हो। कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, परिश्रम उसमें लगेगा, टीम चाहिए, सब हो जाएगा। अच्छा, आज से 100 साल पहले ये फ्रूटी, मिरिंडा और बिस्लरी के पाउच बांटे जाते थे क्या? नहीं बांटे जाते थे। और आप लोग भी ऐसे बिगड़ गए हो कि वहां एक तरफ बिस्लरी की बोतल रखी हो और एक तरफ गिलास में शुद्ध पानी रखा हो, आप बिस्लरी की बोतल उठाओगे क्योंकि आदत हो गई है ना। नहीं हुई क्या? एक तरफ बोतल में लीची का जूस रखा है, एक बार शुद्ध लस्सी रखी है, आप बोतल का लीची का जूस पियोगे, लस्सी खुले गिलास की कोई नहीं उठाएगा। महाराज जी, वो एक्चुअली हाइजीनिक है, वो भैया हैदराबादी, एक्चुअली गुरुदेव वो हाइजीनिक है। मेरे भाई, शुद्धि और सफाई दोनों में अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। हनी, मैंने एक दिन त्याग लिख दिया, आज चाय का त्याग, आज का त्याग चाय लिख देना हम सही बातों में रोज। वो भैया 2-3 लोगों के फोन आ गए, गुरुदेव आज नहीं करें तो। मैंने कहा भैया कोई कंपल्सर से थोड़ना है, तुम्हारी इच्छा तो करो, नहीं है तो मत करो। नहीं नहीं गुरुदेव, चाय की जगह दूध कर दे, ग्रीन टी पी लेंगे। ओ, एक दिन चाय नहीं छोड़ पा रहा है, संसार की चाह कहां से छोड़ पाएगा? सुनना अलग बात है मनोज पंडित जी, सुनना अलग बात है, जीवन में उतारना अलग बात है। जीवन में उतारना बहुत अलग बात है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब पीत पद्म शुक्ल लेश्या आएगी। लोग अभी तक सोच रहे थे अशुभ लेश्या है, तो अभी तक धोई है महाराज जी ने, अब शुभ लेश्या सुनने में कुछ अच्छा मिलेगा। सुनो, मैं नहीं कह रहा भाई आप तो ग्रंथ खोल के पढ़ लेना, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलूंगा। जी के जैन साहब, अपने मन से बोला तो क्या प्रमाण? आगम का बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। गुड ओरा। अच्छा, आज कितने लोग हैं जो आज होटल का त्याग करते हैं? आज होटल नहीं जाएंगे, आज टुडे ओनली।
पक्का। फिर कचौड़ी, फुल्की, पानी, सब कुछ गया। घर पे ही खाएंगे, जो कुछ खाएंगे घर का ही खाएंगे, हैं? पानी की छूट दे दे, पानी की छूट दे दे रहे, चलो जिसको चाहिए वो ले ले, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं ले। दर्पण जी, आज का तो नियम कम से कम कर लो। बाकी भैया व्रती में आते हैं बहुत होशियार है ताकि महाराज जी का मौन हो, लेकिन कहाँ जाओगे, कभी ना कभी तो आओगे। कहते हैं बुंदेलखंड में वो कैरी कब तक छिपे रहेगी पत्तों के आड़ में, कभी तो आएगी बाजार में। अनिवेश छुप के क्यों बैठे हो? फोन आ गया। राकेश भाई थोड़ा खिसकना जरा। हाँ अब ठीक है। आदमी जान के भी नहीं किसका बोले आज धुलाई चल रही है, चिल्ड बैठो भैया। कम से कम आज का तो नियम कर लो, हनी। फिर सुबह भोजन कहाँ करोगे? चौके में। और शाम को बाहुबली के साथ। तो चेहरा अभी से क्यों बना रहे हो? कठिन है, कठिन है कि नहीं? 2-3-4 बच्चे तो मुझसे बोल गए यही कोटा के, बोले महाराज जी हम तो नियम लेते कभी महाराज बनेंगे ही नहीं। मैंने कहा भैया क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, किसने क्या बोल दिया? बोले आपके ऐसे आहार होते हैं, लोग ऐसे आहार कराते हैं, हम तो नहीं कर पाएंगे गुरुदेव, हमारा तो त्याग आज से, हम महाराज बने ही नहीं। नहीं नहीं बेटा ऐसा कभी मत सोचना, ऐसा कभी मत सोचना कि हम तो महाराज बने ही नहीं। महाराज तो बनना, व्यवस्थित रह के बनना, और उसकी तैयारी आज से करना। पहले भोजन फिर भाषण, पहले भोजन फिर भाषण की पद्धति। अगर आप लोगों के दोस्तों के साथ जो बातें होती है वो रिकॉर्ड कर ली जाए, फिर किसी को सुनाई जाए, मां भी बोले कि मेरा बेटा ये सब बोलता है, मेरे बेटे ये सब, मेरे बच्चे ये सब बोलता है क्या? पहले तो भोजन की चर्चा करते हैं, भाषण की तो बाद में कर लेंगे। कठिन है ना? शुद्ध भोजन का नियम लेना कठिन है कि नहीं? कहां गए अपने भागचंद जी? भैया नियम पल रहे कि नहीं उनसे पूछना। नियम पल रहे ना, सब पलेंगे। तुम नियम ले लो, सब पलेंगे, सब पलेंगे। भगवान भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं। विनोद जी अब तो समय आ गया है भैया, जितने 50 के ऊपर वाले हैं भैया आप लोग अब तो सतर्क हो जाओ, क्योंकि अब अगर भोजन की शुद्ध पद्धति नहीं आई तो कब आएगी? फिर कब आएगी मां, कब आएगी? आजकल तो भैया अब दादी मां ही होटल जाती है तो पोता कहां नहीं जाएगा, और नहीं जाए तो सोसाइटी में कहते तो आउटडेटेड है, आउटडेटेड है। ओहो, भगवान महावीर स्वामी आउटडेटेड थे ना, आचार्य विद्यासागर जी महाराज आउटडेटेड थे ना, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी आउटडेटेड है ना? नहीं। अपने भोजन को मर्यादित करें, शुद्ध करें, और मां वो चालू होगा आपके घर से, और वो चालू इनसे नहीं होगा, वो चालू होगा आपसे। आप अगर मर्यादा का आटा रखोगे, शुद्ध नमक मसाला रखोगे, शुद्ध घी रखोगे, तब तो बन पाएगा। अब इतना लंबा गैप हो गया है कि शुद्ध भोजन तो ऐसा लगता है भगवान लौकी की सब्जी और मूंग की दाल देख के लगता है ये मर ना जाए, कहीं फंस ना जाए, जहर तो नहीं है। स्वस्थ उसी से रहोगे। आपका समय हो गया, देख लो पंडित जी, लोग खुश होकर चलो भैया आज का समाप्त तो हुआ। क्यों विमल जी? देखो मैं जो कह रहा हूं वो आगम से कह रहा हूं, मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। प्रवचन जो होते हैं वो विधि लिंग में होते हैं, आज्ञा में नहीं होते, और आज्ञा उसके लिए होती जो शिष्य होता है। शुभम, कहां तुम लोग इतनी दाढ़ी लेके चलते हो? क्या लगते हो क्या मनुष्यों जैसे? कहीं से लग रहा है मनुष्यों जैसे? देखो कैसे लग रहे।
और अप्रमेय सागर जी ज़्यादा बोलो तो कल से आए ही नहीं, दिखे ही नहीं तुम्हारे पास हो, 6, 8, 10 तो गायब हो गए। क्यों? बोले अरे महाराज जी दाढ़ी कटवा रहे हैं भैया, निकल लो। अरे दाढ़ी कटाओगे गोरे लगोगे। और एनीवेज एक से मैंने बोला दाढ़ी कटा ले, तो बोले महाराज जी बच्चों जैसे लगते हैं। तो अच्छा तो है, तेरी उम्र कम तो लग रही है, इसमें बुरा क्या है? बुजुर्ग लगना है तो सफेद कर लो बाल, और क्या है, लकड़ी ले लो हाथ में, हम बुजुर्ग हो गए। अंतर है, अंतर है। ये दाढ़ी रखने का फैशन कब से आया? 2000 नहीं 2010-12 के बाद ही आया है, हैं? 8 तक तो नहीं था। तुम पंडित जी होके रखे हो? हाँ बताओ भी, हैं? अभी निकाली थी, कोई नहीं। विद्वान तो और सुंदर लगना चाहिए। आपकी पहचान दाढ़ी से नहीं, आपकी पहचान आपके व्यक्तित्व से होना चाहिए। और मैं उसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा मानता हूं जिसकी भोजन की पद्धति शुभ है और जिसकी भोजन आदि की अनुमोदना की पद्धति भी शुद्ध है। देखो आप पुराने लोगों को देखो, दाढ़ी किसी की नहीं है। देख लो किसी की नहीं है। मूछें रखो ना, कौन करे, अच्छी बड़ी मूछ रखो, हैं? अब भैया महाराज जी आप पुराने हो गए हो, ये आदित्य सागर जी को क्या हो गया? तो आज की जनरेशन के इंस्टाग्राम वाले महाराज हैं, इनको क्या हो गया है? भैया इंस्टाग्राम में दिखते हैं लेकिन है महावीर स्वामी के वंशज ही। अपने भोजन प्रणाली को शुद्ध करने का प्रयास करें, तब जाके आपका ओरा गुड हो पाएगा।